देश से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है दोस्त कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्त कि ये मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो देखिए दोस्त, एक मॉलिक्यूल के मास को ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और मॉलिक्यूलर मास हमको वाटर का निकालना। तो हम लोग दोस्त वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि वाटर हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी हमारा 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। तो जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह जब हम लोग एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे तब पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर लिखिए 16। ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यहाँ पर गुना 1 कर दिए। एक को 2 से गुना किए तो 2 प्राप्त हुआ। 16 1 जा 16 होता है। 16 प्लस 2 हो गया हमारा 18। हम लोग जानते दोस्त मॉलिक्यूल हमारा छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट को मापने के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है हमारा दोस्त AMU। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का हो जाएगा हमारा 80 एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 80 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, जो फुल एचडी में क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है जब L का मान हम लोग 3 लेते तब। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर जान दे दोस्त, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसेल का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबसेल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता हमारा सर्कुलर रास्ता होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि मोहल्ला के अंदर गली होता है और गली के अंदर घर होता है और घर में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह हमारा दोस्त सेल के अंदर पाया जाता है हमारा सबसेल। सेल के अंदर पाया जाता है हमारा सबसेल और सबसेल के अंदर पाया जाता है हमारा दोस्त ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा जब L बराबर 3 लीजिएगा तब। यहाँ पर हम लोग जान रहे दोस्त कि अगर ये हो गया हमारा सबसेल, ये हो गया हमारा ऑर्बिटल और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो हम लोग तो भली भांति जानते दोस्त कि सबसेल हमारा 4 प्रकार का होता है।
एक है हमारा एस सब सेल, एक है हमारा पी सब सेल, एक है डी सब सेल और एक है हमारा एफ सब सेल। और ये हो गया एल। एल का मतलब हो गया दोस्त ये हमारा सब सेल का सिंबल होता है एल। तो अगर एस सब सेल होगा तो एल का मान 0 होता है, पी सब सेल के लिए एल का मान 1 होता है, डी सब सेल के लिए एल का मान 2 और एफ सब सेल के लिए एल का मान हमारा 3 होता है। अब मन में ये ख्याल आ सकता है आपका दोस्त ये ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखिए दोस्त वो खास जगह जहां पर भगवान के मूर्ति के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसे मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो वही आपका दोस्त ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त सबसेल। हम लोग जानते हैं कि ए सबसेल में एक ऑर्बिटल पाया जाता है, पी सबसेल में हमारा दोस्त 3 ऑर्बिटल पाया जाता है और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल पाया जाता है। ये हो गया हमारा 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 5 ऑर्बिटल। और हम लोग जा रहे दोस्त एक सबसेल में हमारा 7 ऑर्बिटल पाया जाता है। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 और 2 7 ऑर्बिटल। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एक घर में मैक्सिमम 2 इंसान रह सकते हैं, उसी तरह एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज स्पिन में रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहता है मूल रूल के अनुसार। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है तो 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है तो 2 4 6 8 10 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होगा। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि जब एल का मान हमारा 3 होता है तो सबसेल हमारा एफ सबसेल होता है और एफ सबसेल में टोटल 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं और 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 14। जब एल का मान 3 हो तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 14 हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ न छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट पर निर्भर करता है टेम्परेचर के अनुसार। तो टेम्परेचर के अनुसार कंसंट्रेशन के यूनिट पर डिपेंड करने वाला हमारा दोस्त मोलारिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए मोलारिटी हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। मोलारिटी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन भी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम जानते हैं दोस्त कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को मोलारिटी बोलते हैं। मोलारिटी का मतलब है दोस्त 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन हो गया दोस्त कि 1 मोल सॉल्यूट को जब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं तो उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए मोलारिटी हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि 2p ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए दोस्त, क्वांटम नंबर हम लोग जानते हैं कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है और स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। तो फिलहाल हमको जो 2p ऑर्बिटल में बताना है कि उसका क्वांटम नंबर क्या होगा, मतलब n और l का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते दोस्त, क्वेश्चन हमको दिया है 2p ऑर्बिटल, तो ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल। हम जान रहे दोस्त ये हमारा सेल है और ये हमारा सबसेल है। तो सेल का मान 2 दिया है, तो सेल का सिंबल होता है n, तो n का मान हमारा 2 है। और यहाँ पर दिया p सबसेल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि अगर सबसेल का सिंबल होता है दोस्त s l, और सबसेल हम लोग जान रहे हैं कि एक होता है a सबसेल, एक होता है p सबसेल, एक होता है d सबसेल, एक होता है f सबसेल। तो a सबसेल के लिए l का मान 0, p सबसेल के लिए l का मान 1 और d सबसेल के लिए l का मान 2 और f सबसेल के लिए l का मान हमारा 3 होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया p सबसेल, तो p सबसेल के लिए l का मान हो गया हमारा 1, p सबसेल के लिए l का मान हो गया 1। यहाँ पर l बराबर हो गया हमारा दोस्त 1। तो 2p का आंसर हो जाएगा हमारा n बराबर 2 और l बराबर 1। इसका मतलब हो गया कि सेल का संख्या 2 है और सबसेल का संख्या 1 है। कहाँ पर? 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर देख सकते दोस्त n बराबर 2 और l बराबर 1 हमारा आंसर था। तो n बराबर 2 और l बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी फुल एचडी में हमारा करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि आयरन हमारा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि आयरन हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। देखिए दोस्त यहाँ पर लोग बता सकते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है आर्गन, उसके बाद होता है फोरेस्ट सबसेल, उसके बाद होता है 3d सबसेल। तो हम लोग जानते हैं दोस्त आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26 और हम लोग जान रहे हैं कि आर्गन के पास होता है 18 इलेक्ट्रॉन और 2 हो गया 20। अब बच गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन जाता है डी सबसेल में। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है ना तो वह हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। इसलिए हमारा दोस्त आयरन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त डी ब्लॉक एलिमेंट फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है दोस्त कि जब 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है तब उत्पन्न वाटर का मात्रा क्या हो सकता है। मतलब हमको दोस्त मीथेन का कारण है कंबशन, मतलब जलाना है। तो हम लोग यहाँ पर जान रहे दोस्त सबसे पहले हमको एक केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जान रहे दोस्त ये हो गया हमारा मीथेन,
मीथेन का कंबसन कराना, तो कंबसन का मतलब होता है कि जलाना, और कोई भी चीज एयर के प्रेजेंस में जलता है। तो मीथेन का रिएक्शन हम लोग सबसे पहले एयर के साथ करते हैं, और यहाँ पर एयर का 2 मोल लेंगे। अब मीथेन हमको दिया गया क्वेश्चन में दोस्त कि 16 ग्राम मीथेन लेना है। तो यहाँ पर हम लोग भली बातें जानते हैं दोस्त कि कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से हमेशा वाटर बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से वाटर बनता है। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब वाटर बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देंगे। 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 और 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी हमारा दोस्त 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है दोस्त कि वाटर का कितना मात्रा उत्पन्न होता है मीथेन के कंबशन से। मेरा फोकस दोस्त वाटर पे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा वाटर है, और वाटर बना है हमारा 2 मोल। तो हम लोग जान रहे दोस्त 2 था, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2। हम जान रहे हैं कि वाटर हमारा 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक कंपोनेंट हाइड्रोजन है और दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है, जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हमारा 1 होता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ पर गुना 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। फिर हम लोग जान रहे दोस्त ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ पर गुना 1 कर दिए। यहाँ पर देख सकते दोस्त 2 एकम 2 और 16 प्लस 2 हो गया 18, और 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो 2 गुना 18 बराबर हो गया 36 ग्राम। तो जब हम लोग दोस्त 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तब 36 ग्राम वाटर हमको ऑब्टेन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए 36 ग्राम फुल एचडी में हमारा करेक्ट होगा। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है संभव। तो देखिए दोस्त हम लोग ऑप्शन में आते हैं और ऑप्शन से आंसर को पता करते हैं। जैसे यहाँ पर सेल का नंबर 2 दिया गया है, तो सेल का नंबर 2 है, मतलब सबसेल हमारा 2 हो सकता है। एक सबसेल हमारा हो सकता है दोस्त 2s और एक सबसेल हो सकता है 2p। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2p आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा 2p4 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो सेल का नंबर 2 है, तो सबसेल भी हमारा 2 होगा। एक सबसेल होगा 2s, एक सबसेल होगा 2p। लेकिन देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे 2d दिया गया है, मतलब 2d तो एग्जिस्ट करता नहीं है। सेल का नंबर जितना है उतना सबसेल का नंबर होता है, तो 2d हमारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी 2d5 फुल एचडी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। उसके पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं।
कि ताकते रहते तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे मस्त मस्त दो नैन हिमांशु कुमार का दिल का ले गए थे। तो आओ दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है दोस्त कि कॉपर एटम के फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमको दोस्त कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जान रहे दोस्त कि कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का नियरेस्ट इनर्ट गैस होता है आर्गन। तो यहाँ पर हम लिखिए दोस्त आर्गन, उसके बाद होता है 4s सबसेल और उसके बाद होता है हमारा 3d सबसेल। यहाँ पर हम जान रहे दोस्त कि कॉपर का पास एटॉमिक नंबर 29 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा 29 है। तो यहाँ पर 29 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 और 2 20, 20 और 9 हो गया हमारा 29। और हम लोग भली बात ही जानते हैं दोस्त कि जब कभी भी S2D9 पाया जाता है तब S2D9 हमेशा S1D10 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है और 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन देख सकते हैं D सबसेल में अभी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो D सबसेल चाहेगा दोस्त कि D10 में तुरंत कन्वर्ट हो जाए और हम हो जाए स्टेबल। तो यहाँ पर D ऑर्बिटल क्या करता है कि A सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है और S1 D10 में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्त S2D9 S1 D10 में बदल जाएगा। यहाँ हो गया S1 और यहाँ हो गया हमारा D10। यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते दोस्त, क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कॉपर एटम के फोर्थ सेल के एस सबसेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब फोर्थ सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है कॉपर एटम में। तो यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी 1 फुल एचडी में हमारा करेक्ट होगा। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि परमाणु संख्या 35 रखने वाला कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में पाया जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर 35 रखने वाला सबसे पहले जानेंगे एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त कि जिस Z बराबर 35 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है वह एलिमेंट हमारा दोस्त ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन के पास एटॉमिक नंबर होता है हमारा दोस्त 35। तो सबसे पहले ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ब्रोमीन का नजदीकी इनर्ट गैस है आर्गन। तो यहाँ पर लिख दिए आर्गन, सबसेल होगा 4s, फिर होगा 3d, उसके बाद सबसेल होगा हमारा 4p। हमको भरना है दोस्त 35 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दोस्त सबसे पहले हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि आर्गन के पास होता है। तो 18 और 2 20 और d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। a सबसेल में 2 गया, d सबसेल में 10 गया। तो 18 2 20 और 10 30 हो गया हमारा। अब हमारे पास बच गया दोस्त 5 इलेक्ट्रॉन। तो बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन 4p सबसेल में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त 4p। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि अंतिम इलेक्ट्रॉन गया p सबसेल में, इसलिए ब्रोमीन हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्रोमीन हमारा दोस्त p ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s सबसेल में जाता है ना तो वह हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जाएगा तो p ब्लॉक का एलिमेंट, और अंतिम इलेक्ट्रॉन d सबसेल में जाएगा तो वापस d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो फिलहाल तो दोस्त 35वां इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है, इसलिए ब्रोमीन हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी
पी ब्लॉक फुल एचडी में हमारा करेक्ट होगा। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है दोस्त कि परमाणु संख्या 129 रखने वाले एलिमेंट का यूपेक सिंबल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमको दोस्त एटॉमिक नंबर 129 रखने वाला का यूपेक नेम लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम जान रहे दोस्त कि एटॉमिक नंबर मेरे पास 129 है, ये हो गया एटॉमिक नंबर 129। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि अगर एक रहता है तो एटॉमिक नंबर एक रहता है, उसका यूपेक सिंबल होता है दोस्त अन। तो 1 के लिए यूपेक सिंबल होता है हमारा अन। हम लोग जानते हैं 2 का यूपेक सिंबल होता है बाय और 9 का यूपेक सिंबल होता है इन। और नाम के अंत में लगा दिया जाता है दोस्त ईएम। अगर सभी को जोड़ के लिख देंगे दोस्त, इसका यूपेक नेम हो जाएगा हमारा अन बाय इन ईएम। फिर आप क्या करते हैं दोस्त, जब इसका नाम लिख लेते हैं तब दिया गया एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है, मतलब फर्स्ट लेटर का सिंबल यूज करते हैं। तो अन का फर्स्ट लेटर यू है, बाय का फर्स्ट लेटर बी है और इन का फर्स्ट लेटर ई है। तो अन बाय इन ईएम का सिंबल हो जाएगा हमारा यू बी ई। तो क्वेश्चन नंबर 129 का एटॉमिक सिंबल हो जाएगा हमारा दोस्त यू बी ई। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यू बी ई फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकता।